नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय, आपका स्वागत करता हूं कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने देखा था आदिकाल की विशेषताएं, और आदिकाल की विशेषताओं में वर्गीकरण देखते हुए हमने सिद्ध साहित्य देख लिया था। और आज हम देखेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य महत्वपूर्ण साहित्य है, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य है उसी में आई हुई विकृतियों के सुधारात्मक प्रयासों से नाथ साहित्य का जन्म होता है। तो देखिए, पहली जो इसकी विशेषता है वो यहीं पे दे रखी है, सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। यद्यपि इनका मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है। देखिए, सिंपल से हम बात कह सकते हैं कि जो बुद्ध साहित्य था, बौद्धों की जो मंत्रयान था, वज्रयान था, सहजयान था से चलते हुए सिद्ध चला, और सिद्धों में जो विकृति आ गई उसी से चलते हुए नाथ साहित्य का जन्म होता है। तो योग साधना थी, उसको नीरे मैथुन का स्वरूप देकर समाज में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। एक पंचमकार का प्रयोग होने लगा था, मुद्रा, मास, मैथुन, मध्य आदि का प्रयोग होने, तो इसको थोड़ा सा सुधार करते हुए नाथ संप्रदाय का जन्म होता है। नाथ संप्रदाय ने योग साधना को स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया, और आदिकालीन धार्मिक, सामाजिक और जीवन में जो अनाचार था उसको समाप्त करने का प्रयास किया। नाथ लोग इस मत का जनक वैसे आदिनाथ शिव को मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर इसको हम देखें कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक गोरखनाथ को जाता है। सिद्धों में जो 84 सिद्ध थे उसमें एक सिद्ध थे मत्स्येंद्र नाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ से तो मीन पा कहा जा सकता है। उनके शिष्य थे गोरखनाथ। अपने आप में मत्स्येंद्र नाथ काफ़ी भोग साधना में काफ़ी लीन हो गए थे, तो गोरखनाथ ने अपने गुरु का उद्धार किया और एक नए संप्रदाय का गठन करते हैं, जिसको नाथ संप्रदाय कहा जा सकता है। तो इसको सिद्ध संप्रदाय से अलग किया और इसका अलग से नाम दिया नाथ संप्रदाय। तो देखिए, इसके अंदर नाथ की भी हम शाब्दिक व्याख्या कर सकते हैं। तो नाथ जो दो वर्णों से मिलकर बना है। नाथ शब्द में ना का अर्थ होता है अनादि रूप, और थ का मतलब होता है भुवन त्रय में स्थापित होना। इस प्रकार से नाथ शब्द का अर्थ निकलता है कि वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। दूसरी व्याख्या कर सकते हैं कि नाथ वह तत्व जो मोक्ष प्रदान करता है। नाथ मोक्ष प्रदान करने वाला नाथ हो सकता है। नाथ ब्रह्म का उद्बोधन करता है, ज्ञान का दमन करता है। और नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय जो नाथ को परम तत्व स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते थे, और इस संप्रदाय में दीक्षित होकर अपने नाम के अंत में नाथ जोड़ते थे। जैसे गोरखनाथ आदि लोग अपने नाम के अंत में नाथ जोड़ते हैं। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है, और नाथों का जो अध्ययन किया उसके चलते हुए गोरखवाणी करके अपना शोध ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ उनका। नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी हुआ और सदगुरु के लिए भी हुआ। इसको थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। जो नाथ शब्द है, जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो उपयोगी है, नाथ शब्द ब्रह्म के लिए भी आया और सदगुरु के लिए भी आया है। इनकी वेशभूषा भी अलग ही है। इन्होंने विशेष रूप से अगर हम बात करें तो आत्मिक शुद्धि पर काफ़ी बल दिया था। मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, योग साधना, ये जो था गुरु का मत वही है जो सिद्धों में था। तो सिद्धों और इनमें यही अंतर कि जो सिद्धों में जो भोग की प्रवृत्ति देखने को मिली थी तो उसको इन्होंने समाप्त किया और थोड़ी शुद्धि का प्रयास इन्होंने किया था। जो इनकी विशेष वेशभूषा है वो है कि भाई ये जो योगी होते हैं वो एक निश्चित तिथि को अपने कानों को चिरवा के कुंडल धारण करता है, जिसे मुद्रा कहते हैं। हाथ में किंकरी, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, कंठ में रुद्राक्षी माला, हाथ में कमंडल आदि इसमें देखने को मिलते हैं। कंधे पर व्याघ्र चर्म और बगल में खप्पर रहता है। तो ये देखिए, नाथ परंपरा में 9 नाथों का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। तो जो नाथों संप्रदाय में 9 नाथ है वो है, इस ढंग से हम देखते हैं। तो आदिनाथ जो स्वयं शिव के रूप माने जाते हैं, आदिनाथ। और आगे हम चलते हैं तो मत्स्येंद्र नाथ, ये देखिए इसके शिष्य माने गए हैं। ये आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, जलंधरनाथ, भृतहरिनाथ, भृतनाथ और गोपीचंदनाथ। इस प्रकार से कुल 9 इनके माने गए हैं। इन नाथों ने अपने संप्रदाय में भोग का तिरस्कार, इंद्रिय संयम, मन साधना, ये इनकी विशेषता है। एक तरह से प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, योग साधना को अत्यधिक महत्व दिया है। साधना का मूल स्वर शील, संयम और शुद्धतावादी था। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया गया है
कि इंद्रियों का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो नारी माना गया है। देखिए इसमें एक अंतर जो हमें देखने को मिलता है वो है कि सिद्ध साहित्य में नारी का संभोग, नारी का साथ इसमें प्रमुख रूप से देखा गया था, लेकिन नाथ संप्रदाय में नारी से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। और यही कारण है कि जैसे हम मान सकते हैं कि गोरखनाथ में जो बौद्ध विहारों में भिक्षुणियों के प्रवेश का परिणाम देखा, चारित्रिक पतन देखा, तो इसके चलते हुए गोरखनाथ ने अपने संप्रदाय में नारी को पूरी तरह से बाहर रख दिया। तो इस संप्रदाय में निवृत्ति और मुक्ति गुरु के प्रसाद से संभव मानी गई है, अतः गुरु का विशेष महत्व है। तो इसके सिद्धांत है इंद्रिय संयम, मन साधना, हठ योग आदि का प्रभाव कबीर या अन्य संतों की रचनाओं में देखने को मिल सकता है। कबीर भी जैसे समाज सुधारक है और खंडन और मंडन की काफ़ी प्रवृत्ति उसमें देखने को मिलती है। देखिए एक आगे बात आती है कि जो नाथों की जो साधना प्रणाली वो है हठ योग पर आधारित। है का अर्थ होता है सूर्य और ठह का अर्थ चंद्र बताया गया है। सूर्य और चंद्र का जो योग है उसको हठ योग कहते हैं। और ये देखिए इसके अंदर काफ़ी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इस प्रकार की नाड़ियों का प्रयोग बताया गया है। योग साधना के द्वारा मन को एकाकार करने का इसमें प्रयोग दिखाया गया है। सूर्य ईड़ा नाड़ी का और चंद्र पिंगला नाड़ी का प्रतीक माना गया है। और साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुंडलिनी और प्राण शक्ति होती है और सामान्यतः कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त रहती है, जिसको जागृत कर कर मोक्ष प्राप्ति करना इसकी विशेषता बताई गई है। तो जब साधक प्राणायाम करता है, अपने मन को एकाकार करता है, तब जो नीचे से उनके जो चक्र है, चक्रों से जो प्राण ऊर्जा है वो ऊपर की ओर बढ़ती है, कुंडलिनी जागृत होती है और ऊपर की ओर उसकी ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसमें 6 चक्र और 3 नाड़ियों की बात कही गई है। योगी प्राणायाम के द्वारा ईड़ा पिंगला नामक श्रेष्ठ मार्गों को रोक लेता है और फिर उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है और कुंडलिनी शक्ति इसी नाड़ी के मार्ग से आगे बढ़ती है और 6 चक्रों को पार कर मस्तिष्क के निकट शून्य चक्र में पहुंचती है। बस यहीं पर जीवात्मा को पहुंचा देना योगी का चरम लक्ष्य। ये नाथ जो पंथ है उसका मूल आधार है, सिद्धांत है, जो कबीर भी इसी प्रकार की कुंडलिनी की इसकी बात करते हैं। यही परमानंद तथा ब्रह्मानुभूति की अवस्था और यही हठ योग साधना है। तो जो नाथ साहित्य की जो विशेषता है वो प्रमुख रूप से इस प्रकार से हम देखेंगे। तो जो नाथ मत का दार्शनिक पक्ष है वो शैव मत है और व्यवहारिक पक्ष हठ योग से संबंधित है। तो जो विशेषता है वो सबसे पहली विशेषता है चित्त शुद्धि और सदाचार में विश्वास है। सबसे पहले जो ये है कि संपूर्ण रूप से अगर हम बात करें कि जो नाथ साहित्य है वो सिद्ध साहित्य की सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप निकला है। तो नाथों ने सिद्धों द्वारा धर्म में और समाज में फैलाई हुई अहिंसा, विश्ववेली को काटकर चारित्रिक दृढ़ता और मानसिक पवित्रता पर बल दिया है। नैतिक आचरण और मन की शुद्धता पर भी बल दिया है और अपने मतानुयायियों के शीलवान होने का उपदेश दिया है। मद्य, भांग, धतूरा आदि मादक वस्तु के सेवन का परित्याग किया गया है और सबसे योग साधना में बाधक होती है उसको नारी का आकर्षण माना है। जो सिद्ध महत्वपूर्ण मानते थे लेकिन इन्होंने नारी से दूर रहने का उपदेश दिया है। सिद्धों की जो विशेषता थी परंपरागत रूढ़ियों में बाह्याडंबरों का विरोध, ये काम नाथ भी करते हैं कि जो बाह्याडंबर है, ब्राह्मण धर्म है, इनका विरोध, रूढ़ियों का जो खुलकर विरोध है, वो जो विकृतियाँ आ गई थी ब्राह्मण धर्म में उसका विरोध इन्होंने किया है। तो मूर्ति पूजा, मुंडन करना, विशेष वस्त्र पहनना, माला जपना, ऊंच नीच, वेद पुराण पढ़ना आदि का विरोध इन्होंने किया है। अगली जो विशेषता है वो भी सिद्धों के समान ही मानी गई है। जैसे गुरु महिमा, जैसे 84 सिद्ध थे उसमें गुरु महिमा का स्थान था, वैसे ही नाथों में भी गुरु का स्थान सर्वोपरि माना है, गुरु शिष्य। लेकिन थोड़ी सी सिद्धों से विशेष रूप से नाथों में ज़्यादा मानी गई है। गुरु शिष्य परंपरा को नाथ संप्रदाय में अत्यधिक महत्व दिया गया है और ये जो शिष्य परंपरा वो आगे से आगे बढ़ती है। गोरखनाथ ने तो ये भी कहा है कि गुरु ही आत्मा ब्रह्म से अवगत करवाते हैं। सॉरी। अगली विशेषता देखते हैं उलट भाष्य, ये प्रमुख रूप से हैं। जैसे सिद्धों की जो संधा भाषा थी, अस्पष्ट भाषा थी, उसी ढंग से नाथों की उलट भाष्य प्रमुख है कि नाथों की साधना का क्रम इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना तथा उसके बाद मन साधना है। मन साधना से तात्पर्य मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देना। तो ये जो प्रक्रिया है, देखिए प्रक्रिया को तो उलटवासी कह दिया, लेकिन उलटवासी का प्रयोग काव्य में किस प्रकार से करते हैं, पूरी तरह से अलग रूप से। कबीर भी इस उलटवासी का प्रयोग अपनी इसमें करते हैं। तो ये क्लिष्ट तो है, कठिन तो है, समझने में मुश्किल आती है उलटवासी, लेकिन अद्भुत रस से ओतप्रोत है। जैसे कि ठाडा सिंह चरावे गाय, ये हमें देखने को मिलता है। अगली जो बात है बिल्कुल सिद्धों के समान ही है, जन भाषा का परिष्कार करते हैं ये कि सिद्धों के साहित्य में भी जन भाषा है और ये नाथ साहित्य में भी हम जन भाषा का स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। तो अंत रूप से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसके संबंध में लिखते हैं कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का स्वरूप दिया था वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। सिद्धों से तो काफ़ी अच्छा था ये।
उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहाँ दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आत्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली जो प्रयोग था वो गोरखनाथ ने किया था। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। और इनका जो समय है, नाथों का समय, वो 12वीं से 14वीं सदी तक माना गया है। हिंदी के संत काव्य पर प्रभाव है। और इसमें जो महत्वपूर्ण आते हैं, इसमें जो सर्वाधिक अध्ययन किया गया वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया था, गोरखनाथ की रचनाओं पे किया था, जिसका संकलन हमने पहले भी चर्चा की थी, गोरख बाणी कहा गया। तो गोरखनाथ इसमें प्रमुख रूप से प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली जागरण और शून्य समाधि का वर्णन इसमें किया गया है। और षट चक्रों वाला जो योग था वो हिंदी साहित्य में इन्होंने चलाया। गोरखनाथ ने जो प्रमुख विशेषता है, नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। कबीर में भी इसी प्रकार से नारी विरोध देखा जाता है। इसी जो विशेषता है नारी विरोध, उसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन है और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। और इसमें 9 नाथ प्रमुख इसमें माने गए हैं। तो इस प्रकार से आज हमारी नाथ साहित्य की कक्षा पूर्ण होती है। विशेषता हमने देखी, प्रवृत्तियाँ देखी है। आगे की कक्षा में रासो साहित्य में बढ़ेंगे। तो इस नाथ साहित्य संबंधित कक्षा से आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई प्रश्न मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछा जा सकता है, सीधा संपर्क किया जा सकता है। और इसका नोट्स बनाएं। परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। परीक्षा में 20 अंकों का प्रश्न हो सकता है। बीए फर्स्ट ईयर के लिए महत्वपूर्ण है, एमए प्रीवियस के लिए महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रवृत्तियों आधारित इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें जो आज हमने इस चर्चा की है उसको आप इसमें लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। निरंतर वीडियो आते रहेंगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।